हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने टॉपिक कवर किया था अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हमने कवर किए थे। उसमें पढ़ा था हमने कि अंडर सब्सक्रिप्शन जब शेयर्स होते हैं तो हम कैसे उन्हीं शेयर्स पे अपनी अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम पर हम जब हम अपना शेयर्स प्रीमियम पर इशू करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें जितने अमाउंट से हम प्रीमियम पे जो हम इशू करते हैं शेयर्स, उतने अमाउंट से हम रिसीव करते हैं। फिर जो प्रीमियम का अमाउंट है वो हम प्रीमियम के अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पहुंचा देते हैं। और बाकी जिस कॉल से रिलेटेड हमारा अमाउंट रिसीव हुआ है, हमको एप्लीकेशन से रिलेटेड या अलॉटमेंट से या कॉल से रिलेटेड, वो हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और सिक्योरिटी प्रीमियम का हम सिक्योरिटी प्रीमियम उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं अकाउंट में। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। इस डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, हम शेयर्स इशू कर रहे हैं लेस देन द नॉमिनल प्राइस। ठीक है, बेसिकली जो हमारा जो प्राइस होता है, हम क्या करते हैं, शेयर्स नॉमिनल या पार वैल्यू ऑफ शेयर, लेट सपोज 100 रुपीज़ है, हमारे शेयर्स की वैल्यू 100 रुपीज़ है, लेकिन हमारे पास जो शेयर है हम उसको 100 रुपीज़ पे इशू ना करके कितने पे इशू कर रहे हैं, लेट सपोज लेट शेयर इशूड एट कितने पे, लेट शेयर इशूड एट ₹98। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर माइनस इशू प्राइस, जितने पे हमने इशू करा है शेयर, डेट इज कॉल्ड डिस्काउंट। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू हमारे शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू कहो, वो 100 रुपीज़ है, लेकिन हमने इसे इशू किया 98 पर, तो हमने कितने लॉस पर अपना शेयर इशू किया, ₹2 के डिस्काउंट पर। ठीक है, लेकिन जनरली ये जो इशू ऑफ शेयर से डिस्काउंट है, ये नॉर्मली कंपनी ऐसे नहीं करती है। ठीक है, ये इस डिस्काउंट कब करती है, जब अगर कोई कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट किए हुए हैं। फॉरफिट का लेक्चर जो कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, फॉरफिट मतलब जब्त करना। जब कंपनी की कॉल्स पर पैसा या अलॉटमेंट पर पैसा नहीं आता तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स का जो शेयर्स अलॉट किए हैं उसको फॉरफिट कर लेती है। ठीक है, उस फॉरफिट का जो शेयर्स हैं वो कंपनी के पास हो जाते हैं, वो कंपनी के शेयर्स हो जाते हैं। अब जब कंपनी उसको दोबारा से री इशू करती है उस शेयर्स को जो कंपनी ने शेयर होल्डर से छीन लिए हैं वापस, क्योंकि उसने कॉल पे पैसा नहीं दिया, तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। और फॉरफिट करने के बाद जब वो कंपनी के पास शेयर्स है, जब उसको दोबारा से री इशू किसी 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 को फिर से वो शेयर्स री इशू करती है, तो उस कंपनी उसे किस पे इशू करती है, डिस्काउंट पर। तो जनरली कंपनी क्या करती है, डिस्काउंट पे नॉर्मली शेयर्स इशू नहीं करती है। लेकिन जब कोई कंपनी शेयर्स के का फॉरफिट कर लेती है, पुराने जो शेयर्स पहले से थे शेयर होल्डर्स के पास, लेकिन शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, तो उस केस में क्या करती है कंपनी, जो शेयर्स ना देने पे जो शेयर्स जब्त किए हुए हैं शेयर होल्डर के, फिर दोबारा से जब उसको री इशू करती है तो कितने पे क्या री इशू कर देती है, फिर वो डिस्काउंट पर री इशू कर देती है शेयर्स को। ठीक है, तो हमारे इशू ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट एट डिस्काउंट ये है। नाउ वन नेक्स्ट टॉपिक इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब अब तक हम जितना भी सब्सक्रिप्शन करते आए हैं, इस शेयर जब भी हमने इशू किए हैं तो हमने क्या रिसीव किया है, अपने बैंक में पैसा रिसीव किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल। नाउ हम इसको अभी एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे हमें करना है इसको। लेट सपोज ये हमारी कंपनी है, कंपनी, और ये हमारा वेंडर है। ठीक है, अदर देन कैश मतलब हम किसी पब्लिक इशू नहीं कर रहे हैं अभी। अभी हम क्या कर रहे हैं, जिससे हमने कुछ एसेट्स खरीदी है उसको हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। कंपनी ने, ये लेट सपोज वेंडर, वेंडर मतलब सप्लायर, कंपनी ने वेंडर से एक मशीनरी खरीदी। लेट सपोज मशीनरी की जो कॉस्ट है वो 5 लाख रुपीज़ है। ठीक है, तो कंपनी इसको कैश देना था फॉर परचेज ऑफ मशीनरी,
कैश या बैंक से पेमेंट करना था, लेकिन कंपनी ने कैश और बैंक पेमेंट ना कर कर क्या किए, इसको शेयर्स इशू कर दिए। किसको? वेंडर को। वेंडर को क्या लेना था? कंपनी से पेमेंट लेना था मशीनरी के बदले, लेकिन कंपनी ने क्या ऑफर किया उसको कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लीजिए पैसे लेने के बजाय। ठीक है, अभी जो शेयर्स इशू किए हैं या तो ये पार वैल्यू पर, पार वैल्यू मतलब अगर 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये पे ही इशू कर दिया है। ठीक है, या तो प्रीमियम पर 10 रुपये का शेयर है लेकिन 12 रुपये पर दिया। ठीक है, 12 रुपये पर इशू किया तो 2 रुपये किस, 2 रुपये क्या है इसमें? 2 रुपये प्रीमियम के, मतलब महंगा बेचा शेयर। ठीक है, अगर महंगा कब बेचता है कंपनी? जब कंपनी का शेयर अच्छी क्वालिटी, अच्छे कंपनी के शेयर की वैल्यू अगर ज़्यादा है, ठीक है, उसको लोग लेना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, तो कंपनी क्या करती है? महंगा बेचती है। ठीक है, तो प्रीमियम पे या डिस्काउंट पर, तो कंपनी किसी भी वैल्यू पर उसको बेचती है। डिस्काउंट मतलब 8 रुपये पे दे दिया। ठीक है, तो ये लॉस हो गया, ये फ़ायदा हो गया और भी। और ये पार वैल्यू मतलब जितने का मतलब जितने की वैल्यू थी शेयर की उतने पे ही शेयर को दे दिया। अभी किसी पे भी कंपनी क्या कर सकती है? शेयर इशू कर सकती है अपने वेंडर्स को। बस फ़र्क कितना है? फ़र्क ये है कि हम पहले कैश रिसीव कर रहे थे, मतलब कि जब हम शेयर्स इशू कर रहे थे पब्लिक इशू, तब हम कैश रिसीव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने शेयर्स इशू करने के बाद क्या रिसीव किया? मशीनरी या कोई और एसेट। ठीक है, तो इसलिए इसका टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नाउ अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है? कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है, तो कंपनी कितने के शेयर्स इशू करेगी? 5 लाख तक की वैल्यू के शेयर्स इस वेंडर को देगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी टू दी वेंडर। और इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होगा इसे निकालने का? जितना अमाउंट हमको वेंडर को पे करना था। कितना पे करना था हमको? मशीनरी कितने की है? 5 लाख। तो अगर हम उसको कैश देते तो कितना देते? कैश 5 लाख रुपए देते, लेकिन अब कैश की जगह हम उसको क्या दे रहे हैं? शेयर्स। तो उतने अमाउंट के हम उसको शेयर्स दे देंगे कैश के बजाय। तो अमाउंट पेबल कितना था? कितना अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, अब लेट सपोज हमने उसको पार वैल्यू पर, पार वैल्यू क्या है? पार वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू ₹100। 100 रुपीज़ शेयर की वैल्यू एक। ठीक है, और हमने 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, तो हम कितने शेयर्स उसको इशू करेंगे? ये पहला है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। कितने इशू करेंगे हम? 5 लाख रुपए हमें देने थे, हमने 100 रुपये की वैल्यू का एक शेयर उसको दिया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमने उसको कितने इशू कर दिए? 5000 शेयर्स। ठीक है, लेट सपोज पार वैल्यू की जगह हमने उसको प्रीमियम पे शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब 100 रुपीज़ पार वैल्यू थी और 20 रुपये और महंगा दिया उसको शेयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हो जाएंगे? 5 lakhs डिवाइड बाय 120। तो कितना हो जाएगा हमारा ये? 5 लाख डिवाइड बाय 120, 4167 शेयर्स। सिमिलरली अगर हमने उसको शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, सस्ते पे उसको शेयर्स दे दिए, लेट सपोज ₹80, यहाँ हमने पार पे दिया जो बिल्कुल मतलब शेयर्स की एग्जैक्ट वैल्यू थी उस पे दिया। यहाँ पे हमने शेयर्स को 20 रुपये महंगा दिया और यहाँ पे हमने डिस्काउंट पर दिया। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 5 lakhs डिवाइड बाय 80 कितना हो जाएगा? 6250 शेयर्स। हमको जब हमने महंगा बेचा तो हमें सबसे कम शेयर्स ज़्यादा देने पड़े उसको। ठीक है, जब पार वैल्यू पे बेचा तो उससे थोड़े ज़्यादा,
और जब सस्ते पे बेचा तो उससे ज़्यादा शेयर्स देने पड़ गए। ठीक है, तो हम अब इस केस में एंट्रीज क्या करेंगे, सबसे पहली जो हम जनरल एंट्रीज करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। ठीक है, नंबर 1 हमने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग खरीदने की एंट्री क्या होगी, हमने क्या खरीदी, मशीनरी। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या, वेंडर का नाम, वेंडर अकाउंट, कोई भी वेंडर हो सकता है। ठीक है, XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने कितने की खरीदी थी, 5 lakhs की। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या होगी, वैन क्या था पहले, इशूड एट पार वैल्यू, तो वैन शेयर्स इशूड एट पार वैल्यू, तो मतलब कितने पे, ₹100 पर। ठीक है, तो 100 पर हमने शेयर्स बेचा है, तो 100 पे बेचेंगे तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 5000। ठीक है, तो अब वेंडर को क्या देना है, हम वेंडर को जब पेमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट या वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट तो हम कर देंगे टू, अब कैश की जगह बैंक की जगह क्या जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम उसको बदले में क्या दे रहे हैं, अपने शेयर्स दे रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से, अब देखो 5000 शेयर्स हमने इशू किए थे उसको। ठीक है, और पार वैल्यू पे ही हमने, पार वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू पे ही हमने उसको शेयर इशू किए हैं, तो कितने अमाउंट से हुए, 5 लाख की, जितने की कॉस्ट थी मशीनरी की वैल्यू उतने पे ही हमने उसको, इतने ही शेयर्स हमने उसको इशू कर दिए उतनी ही अमाउंट के। ठीक है, ये हमारी सेकेंड एंट्री हुई, व्हेन इशूड शेयर्स इशूड एट पार वैल्यू। अब व्हेन शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, रुपीज़ कितने अमाउंट पर, 120, 120 पर करें, तो इसमें हमारी सेकेंड एंट्री क्या होगी, ये फर्स्ट एंट्री तो दोनों में कॉमन होगी, लेकिन सेकेंड एंट्री में क्या होगा, पार वैल्यू पे ये एंट्री होगी, और जब इशू पे करेंगे प्रीमियम पर तो अब एंट्री क्या होगी हमारी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, वेंडर को हमने कितने अमाउंट से करना है, 5 लाख, क्योंकि 5 लाख से ही क्रेडिट, 5 लाख से ही हमने क्या करा था, उसको क्रेडिट किया था, तो डेबिट भी कितने से करेंगे, 5 लाख से। इक्विटी शेयर कैपिटल में 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल हमने कितने की इक्विटी शेयर कैपिटल उसको इशू करी है, 100। ठीक है, और शेयर्स कितने इशू किए हैं, 4167। ठीक है, तो शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं, 4167 इंटू कितने अमाउंट से, 100, इतने की तो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का दिया है, 4167, कितने जितने शेयर्स इशू किए हैं उतने अमाउंट से हम नॉमिनल वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल को करेंगे, और जितने शेयर्स हमने इशू किए उतने से ही हम सिक्योरिटी प्रीमियम डालेंगे, तो 20। ठीक है, तो हमारी ये क्या आ गई, 416700, यहाँ पे कितने से आ गई है, 416700, और दूसरा 4167 इंटू 20, 83340, तो इन दोनों का टोटल हम करेंगे 416700। अब हम क्या करेंगे, हमने एक तरफ हमने क्या किया था, यहाँ पे ये 5 लाख से इसको डेबिट करना था, तो हमें टोटल इस तरह से बिठाना है कि हमारा जो दोनों का टोटल है वो उतना ही आए। ठीक है, 5 लाख ही आए, तो हम क्या करेंगे इसमें से, अब 5 लाख में से माइनस 416700 घटाएंगे तो कितना बटेगा, 83300। ठीक है, तो इतने अमाउंट से हम सिक्योरिटी प्रीमियम में डालेंगे पैसा, और इतने से इक्विटी शेयर कैपिटल में। मेन चीज़ जो फोकस करने की है वो ये फोकस करने की है कि हमने कितने शेयर्स वेंडर को, या जब प्रोराटा जब कर रहे थे, जब भी हम ये देख रहे थे कि हम कितने शेयर्स एक्चुअल में अलॉट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, 4167 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो किसके बेस पर होगी, अब 4167 के बेस पर। इससे ही हमें मल्टीप्लाई करना होगा अपने नॉमिनल कैपिटल
जो हमारी नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स की, और इसी से हमें मल्टीप्लाई करना होगा अपना सिक्योरिटी प्रीमियम का जो चार्ज है। ठीक है, तो हमने कुल मिला के वेंडर्स को 4167 शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है, उसकी मशीन की परचेज़ के बदले में, उससे जो हमने मशीनरी परचेज़ की है उसके बदले में उसे हमने 4167 फिक्स्ड कर लिया कि हम इतने शेयर्स इशू करेंगे। अब 100 रुपये का जो है वो नॉमिनल वैल्यू हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डालेंगे उसके, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम था ये हमारा पैसा। ठीक है, ये हमारे लिए एक तरह से फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो हमने क्योंकि महंगा बेचा है उसको 20 रुपये से, तो शेयर्स उसको क्या होगा, कम मिले। मिलने तो उसको 5000 चाहिए थे, लेकिन हमने उसे महंगा बेचा, इस वजह से उसको शेयर्स कम मिले। ठीक है, तो जो शेयर्स का जो प्रीमियम हमने एक्स्ट्रा चार्ज किया है वो किस में जाएगा, हमारे कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। जिंदल एंड कंपनी परचेज द मशीनरी फ्रॉम हाई लाइफ मशीन लिमिटेड रुपीज़ इतने की। ठीक है, तो कितने की जिंदल एंड कंपनी ने परचेज़ की एक मशीन, किससे, वेंडर कौन है इसमें, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड, ये वेंडर है हमारा। एज पर परचेज एग्रीमेंट ₹20,000 वर पेड इन कैश, 3,80,000 में से 20,000 रुपये कैश में पे करना है, और बाकी हमें शेयर्स, इक्विटी शेयर्स अलॉट करना है उसको। ठीक है, तो इसकी वर्किंग करते हैं हम। सबसे पहले जो एंट्री करेंगे हम फर्स्ट, ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना कैश दिया, कैश या बैंक। मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 3,80,000, 20,000 हमने कैश बैंक में दिया, एंड टू, बाकी हमने क्या दिया, मशीनरी की एंट्री क्या करते हैं हम जब मशीनरी परचेज करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, तो वेंडर से इमीडिएटली कैश तो हमने उसी समय दे दिया उसको 20,000, बाकी क्या है, हमने क्रेडिट पे उठा लिया उसको, क्रेडिट पे उठा लिया तो उसके बदले में हम उसको क्या देंगे, फ्यूचर में शेयर्स देंगे। तो वेंडर अकाउंट को हमने कितने से कर दिया, 3,60,000, बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड ₹20,000 पेड इमीडिएटली, एंड बैलेंस विल बी पेड बाय इक्विटी शेयर्स। नाउ अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द एंट्रीज पास्ड इफ द शेयर आर इशूड एट पार। अब शेयर्स की वैल्यू कितनी है, बैलेंस बाय शेयर ऑफ इक्विटी शेयर ₹100, 100 वैल्यू है शेयर की। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, अगर हम एट पार पर उसको शेयर्स इशू करते हैं। नंबर ए पार्ट, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, मतलब ₹100 पर। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स पार पे तो हमारा उतने ही शेयर्स बैठेंगे, अमाउंट हमारा उतना ही बैठेगा फिर भी, चाहे हम इस पर क्यों ना हम शेयर्स निकाल लें। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हो जाएंगे, पार वैल्यू पर अगर हम शेयर इशू करते हैं 3600 शेयर्स इशू करें, और एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, हाई, वेंडर की जगह यहाँ पे क्या आता नाम, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड। ठीक है, तो इतने से इसी अकाउंट से हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, अब हम क्या दे रहे हैं उसको, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, कितने से, 3600 शेयर इशू करें 100 के दाम पर। ठीक है, तो 3,60,000 की हमने उसको शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, बीइंग 3600 शेयर्स इशूड एट पार, डेट इज ₹100 ईच। ठीक है, बीइंग 3600 शेयर्स इशूड एट पार, डेट इज ₹100 ईच। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एट प्रीमियम 20% प्रीमियम पर, तो शेयर वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 100 प्लस 20% प्रीमियम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगी वैल्यू, ₹120। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कितने शेयर्स हमने इशूड करे, हमने शेयर्स उसे महंगा बेचा, तो 3,60,000 की हमारी मशीनरी की कॉस्ट थी, 120 रुपये का हमने एक शेयर लगाया उसको, तो कितने के शेयर्स हो गए, 12, 3,000 शेयर्स हमने इशू करे उसको। अब हम जो अकाउंटिंग करेंगे अपने इक्विटी शेयर कैपिटल की, वो कितने शेयर्स के बेस पर करेंगे, 3,000 के शेयर्स के बेस पर। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, ये बी पार्ट था हमारा, हाई लाइफ
मशीन लिमिटेड अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने से, देखो ये हमने कितने से क्रेडिट किया था, 3,60,000 से किया था हाई लाइफ मशीनरी, तो डेबिट भी कितने से करेंगे, 3,60,000 से। अब क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इसको हम कितने शेयर्स दे रहे हैं, 3,000 के शेयर्स दे रहे हैं, कितने दाम पर। इक्विटी शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू जाती है, नॉमिनल वैल्यू जाती है। हम इक्विटी शेयर कैपिटल को किस वैल्यू से क्रेडिट करेंगे, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 100, 3 लाख। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 3,000 पर हमने क्या करा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव करा, कितना था, 20 रुपीज़, तो 3 2 जा 6, 60,000। तो नॉमिनल इक्विटी शेयर कैपिटल को हमेशा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर से करेंगे हम क्रेडिट, और बाकी जो बचा हुआ एक्स्ट्रा पैसा है वो हमारा क्या है, एक तरह से रिजर्व में चला गया, ठीक है, ये हमारा बेनिफिट हो गया है। तो बीइंग 3,000 शेयर्स issued at ₹120 each। तो क्वेश्चन में यही था, 3,80,000, 20,000 हमने इमीडिएटली दे दिया, 3,60,000 का बैलेंस जो हमें इक्विटी शेयर्स के को अलॉट करके देना था। एट पार पर हमारे कितने शेयर्स बनते हैं, एट पार पर हमारे 3,60,000 हमें पे देना था उसको शेयर्स के फॉर्म में, और एट पार मतलब ₹100 की वैल्यू पर, तो कितने शेयर्स इशू करे, 3,600। जब प्रीमियम लिया तो प्रीमियम पे क्या हो गया, 100 + 20%, 120 रुपीज़ हमारे शेयर्स की, एक वैल्यू शेयर्स की कितनी हो गई, 120। तो हम नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने इशू करेंगे उसको, 3,60,000 डिवाइड बाई 120, एक वैल्यू हमारे शेयर की, तो कुल मिला के 3,000 शेयर्स इशू करेंगे, ठीक है। और 3,000 से ही हम अपनी कैपिटल को कैपिटलाइज्ड करेंगे, जो हमने यहाँ पे किया, 3,000 से हमने अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को कैपिटलाइज्ड किया, एंड बाकी बैलेंस हमने कहाँ पहुँचाया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। होप है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। our new topic, that is forfeiture of shares, we will cover that in that class। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।